अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 7th उर्दू बी क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कहानी लिखेंगे, तो आप अपनी नोटबुक निकालें, पेज रेडी करें, आज की डेट डे लगाएं, कहानी लिखें। दयानतदारी का फल। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने जाता था। एक दिन उसका कुल्हाड़ा नदी में गिर गया। वो बहुत परेशान हुआ और अल्लाह ताला से दुआ करने लगा। अचानक एक फरिश्ता तशरीफ लाया और उस उससे उसकी परेशानी की वजह पूछी। जब उसने बताया तो फरिश्ते ने नदी में गोता लगाया और सोने का कुल्हाड़ा निकाल लाया। उसने लकड़हारे को दिया तो उसने कहा कि ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। ये कहकर उसने कुल्हाड़ा वापस कर दिया। फरिश्ते ने दूसरी बार फिर पानी में गोता लगाया। इस बार वो चांदी का कुल्हाड़ा ले आया। फिर लकड़हारे ने कहा कि ये मेरा नहीं है। तीसरी बार फरिश्ता उसका अपना कुल्हाड़ा ले आया तो उसने ले लिया। फरिश्ता उसकी ईमानदारी को देखकर बहुत खुश हुआ और इसे इनाम के तौर पर वो दोनों कुल्हाड़े भी दे दिए। नतीजा लिखें या लिखें, अखलाकी सबक। ईमानदारी का बदला जरूर मिलता है। अगली एक और कहानी हमने लिखनी है, कौम की खातिर इसार। अगले पेज पे फिर हेडिंग लगाएं, लिखें कौम की खातिर इसार। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। एक दिन रीछों के जी में आई कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लें। चुनाचा उन्होंने बंदरों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। बंदरों से उनका वतन छूटा, जंगल के फल छूटे और वो हैरानों परेशान आवारागर्दी करने लगे। ये हाल देखकर एक बंदर का दिल बहुत कुढ़ा। उसने सबको जमा किया और कहा, मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो, जगह जगह से खाल नोच लो और जहां से हमें निकाला गया है वहीं फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूंगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी और तुम्हें अपना वतन मिल जाएगा। बंदर ऐसे गमगुसार और इसार मंद थे, ये सलूक करना तो ना चाहते थे, मगर आखिर मान गए और इस बंदर को अधमोया करके डाल गए। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं? जख्मी बंदर ने आंखें भरते हुए जवाब दिया, मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया। अब वो एक ऐसे जंगल में चले गए हैं जहां हर तरफ हरी भरी घास का फर्श बिछा हुआ, चश्मे ठंडा पानी उगल रहे हैं, फलदार दरख्तों के बेशुमार जंगल है। जंगल क्या है? बहिश्त का किता है। किता कहते हैं टुकड़े को या हिस्से को। रीछ हरीश तो होते ही हैं। उन्होंने कहा, तुम हमें वहां ले चलो, हम तुम्हारा इंतकाम भी लेंगे और इस जंगल में चैन की बांसुरी भी बजाएंगे, तुम्हारे जख्मों का इलाज भी करेंगे। बंदर मान गया। उन्होंने एक रीछ पर बंदर को बिठा लिया और सारे रीछ बंदर की रहनुमाई में चल पड़े। रात भर चलते रहे। एक जगह मामूली कीचड़ था और इससे आगे गहरी दलदल थी। बंदर ने कहा, इस दलदल से आगे वो जंगल है जिसे जन्नत नजीर कहा जाता है। तुम बेखतर बढ़ो और मेरे पीछे चले आओ।
रीछ आगे बढ़ते गए और दलदल में धंसते गए, हत्ता के आखिरी रीछ तक दलदल के पेट में उतर गया। अगली सुबह को सारा जंगल सुनसान था, किसी रीछ का पता ना था। बंदर खुशी मनाते हुए वापस आए और सारे जंगल के मालिक बन गए। एक बंदर का ही इशार सारी कौम का इकबाल बन गया। अखलाकी सबक लिखें, एक बंदर का ईसार, यहाँ रे नहीं लिखी हुई, आपने लिखनी है ईसार, अलिफ ये से अलिफसार आगे रे, सारी कौम का इकबाल बन गया। यहाँ तक हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। इसको आपने अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और याद भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।